नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 2022 के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी पार्ट के क्वेश्चंस को। राइट, तो आज का क्वेश्चन है पीपीपी मॉडल से रिलेटेड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड। तो यूपीएससी के ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, आप ये कह सकते हैं कि हर बार यूपीएससी पूछता ही पूछता है। ठीक है, आपका इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, या इवन आपका एग्रीकल्चर पार्ट से कोई क्वेश्चन हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें पूछा गया कि व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो नंबर 1। देन आपसे पूछा गया एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ योर रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो ये 2 पार्ट का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको किस तरीके से बताना, इंट्रोडक्टिव पार्ट में तो डेफिनेशन बताइए सबसे पहले कि पीपीपी मॉडल है क्या। देन आप कुछ डाटा रिलेटेड बता सकते हैं कि क्या क्या डाटा है, या किसी रेलवे स्टेशन का भी एग्जाम्पल आप इंट्रोडक्टिव पार्ट में दे सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ, कि नॉलेज है लड़के को। राइट, देन बॉडी पार्ट में आपको पहले बताना है कि वाई। देन वाई में आप लिखेंगे कि नीड क्यों है, क्यों जरूरत है। ठीक है, देन आपको एग्जामिन करना है रोल क्या रहा है, क्या क्या रोल रहा है, और कैसे गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यह होना चाहिए कि पब्लिक मींस आपका गवर्नमेंट, और प्राइवेट मींस आपका फॉरनर भी हो सकता है। एफडीआई इनफ्लो आ गया आपका, या आपका इंडियन भी हो सकता है। ठीक है, इंडिया लिख लेते हैं इसको। राइट, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब जरूरत क्या थी, अब आपको पीपीपी मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, अब इसमें है क्या, है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके पास इतना बजट नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप कर सके। तो इसलिए पीपीपी मॉडल लेके आया गया कि कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। नंबर 1 आपका हो सकता है, जैसे मैं कहूँ आपका बीओओ हो गया, ये सब बताऊंगा मैं अभी। बीओओ मॉडल हो गया। सबसे बढ़िया चलता है आपका बीओटी मॉडल है। बीओटी का मॉडल से क्या है, सबसे पहले इसको ही देखते हैं। बीओटी मॉडल का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये किस में यूज होता है, लगभग आपके जितने भी टोल्स हैं, रोड पे जितने भी टोल्स दिखते हैं, बीओटी मॉडल है। जैसे आपने बिल्ड बनाया, प्राइवेट फर्म्स ने, प्राइवेट इन्वेस्टर ने रोड बिल्डअप कर दिया। किसने किया, प्राइवेट ने। क्या किया, बिल्ड। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, इस रोड को आपने बना तो दिया है, बिल्ड तो कर दिया है, अब आप इसको ऑपरेट कीजिए, मतलब अपना खर्चा पानी निकाल लीजिए। क्या करेंगे अब, ऑपरेट। ऑपरेट कैसे किया जाएगा, टोल, टोल बूथ्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, फास्टैग से आपका पैसा कटेगा। देन आपने बिल्ड किया, ऑपरेट किया, अब रोड का आपने प्रॉपर यूज कर लिया है, अब टोल से आपको इसका बढ़िया आपका पैसा आ रहा है, रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी चल चुकी है, बढ़िया प्रॉफिट भी आ रहा है। अब क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस रोड को गवर्नमेंट को, कि अब आप रोड, अब आप संभालिए। तो दैट इज योर बीओटी मॉडल। नेक्स्ट आपका हो गया जैसे बीओओ, बिल्ड ओन एंड ऑपरेट। राइट, बीओटी बीओ। देन आपका नेक्स्ट भी एक और हो जाता है, इसमें अगर मैं टी और लगा दूं, बीओ ओ टी, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। राइट, देन आपका एक बीएलटी मॉडल भी आता है इसमें, इसी में ही, इसी में एक बीएलटी मॉडल आता है आपका। बीएलटी मीन्स बिल्ड लीज, लीज पे दिया, गवर्नमेंट ने बनाया, लीज पे दिया, और बाद में ये ट्रांसफर कर दिया गया, बीएलटी मॉडल। देन आपका एलडीओ मॉडल, एलडीओ मतलब लीज डेवलप एंड ऑपरेट। एक दूसरा मॉडल भी है, तो इनको आप एग्जांपल दे सकते हैं, बीएलटी मॉडल, एलडीओ मॉडल, बीओओ, बीओटी, बीओटी। एक आता है आपका डीबीएफओ मॉडल, डेवलप, सॉरी डिजाइन, डेवलप नहीं, डिजाइन होगा ये, डिजाइन, डिजाइन करेगी बढ़िया आपका जो एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके, कि एट प्रेजेंट क्या रिक्वायरमेंट है, डिजाइन किया जाएगा, देन बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, देन फाइनेंस, फाइनेंस कहां से लिया जाएगा,
फाइनेंस एंड देन आपका ऑपरेट। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों है वो आपको हाईलाइट्स करके बताने पड़ेंगे पॉइंट्स की इसकी कि क्यों जरूरत है। ये तो हमने बताया कुछ एग्जांपल्स। अब इसमें आप कमेटी का भी बता सकते हैं। कौन सी कमेटी थी, कमेटी का नाम बताइए। केलकर कमेटी। केलकर कमेटी ने क्या बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स में। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, पॉइंट्स भी बताऊंगा, बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। केलकर कमेटी क्या कहती है, पीपीपी मॉडल की जरूरत है किन प्रोजेक्ट्स में, एयरपोर्ट डेवलपमेंट में, पोर्ट्स डेवलपमेंट में और रेलवे डेवलपमेंट्स में, ताकि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन्स आपके रोड कनेक्टिविटी बढ़िया से हो, तो इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगी ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाएगी, सस्ती चीज़ें मिलेंगी, डिमांड एंड सप्लाई का जो टारगेट है वो अचीव होता रहेगा, तो गवर्नमेंट भी अच्छे से रन करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या केलकर कमेटी क्या कहते हैं कि पीपीपी मॉडल की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पैसा की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बट गवर्नमेंट के बजट में देखो, गवर्नमेंट को क्या क्या संभालना होता है, कैपिटल बजट भी अलग से निकालना होता है, रेवेन्यू बजट भी हो गया, उसमें बताया जाता है कि रेवेन्यू में क्या जाएगा, डिफेंस में अलग जा रहा है पैसा, पेंशन में अलग जा रहा है, सब्सिडीज़ में अलग जा रहा है ना। और सेम आपका कैपिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करने हैं, हॉस्पिटल्स भी बिल्डअप करने हैं, एजुकेशन सेक्टर्स में भी पैसा पहुंचाना है, इवन स्टेट्स को भी लोन प्रोवाइड करना है, या किसी अदर कंट्री को भी अगर ज़रूरत है उसको लोन प्रोवाइड करना है, तो दैट इज़ योर कैपिटल बजट हो गया उसका। तो गवर्नमेंट पे काफ़ी, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि पैसा रोक के चलना पड़ता है। क्यों, क्योंकि पता नहीं है मुसीबत, अब देखो जितने भी डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हो रही हैं, साइक्लोन आ गया, लैंडस्लाइड्स हो गई कहीं पे, तो इनका भी गवर्नमेंट को ही ध्यान देना पड़ता है। इसमें तो प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आता है ना। प्राइवेट इन्वेस्टर का मतलब क्या है, या एफडीआई इनफ्लो किस लिए आ रहा है, एट दी एंड उसको रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए, एट दी एंड उसको प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए केलकर कमेटी ये कहती है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एयरपोर्ट का बनाना हो गया, पोर्ट्स का बनाना हो गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल जो है शिप पे मुंबई वाला प्राइवेट को दे रखा है, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट, देन आपका रेलवे डेवलपमेंट में जरूरत है। तो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन का, ठीक है। तो केलकर कमेटी बता दी। अब जरूरत क्यों है, वाई, क्वेश्चन ये आएगा वाई, सबसे पहला ही पूछ लिया। इंट्रोडक्टिव पार्ट तो हो गया आपका। अब जरूरत क्यों है, सबसे पहली चीज, इसकी सबसे बढ़िया चीज क्या होगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस क्वेश्चन को इंट्रोडक्टिव पार्ट के बाद ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, एग्जामिनर को पता हो जाएगा कि हाँ इसको नॉलेज पूरी है। बेटर इंफ्रा, नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रा बढ़िया हो रहा है, डिजाइन किया जाएगा बाय द प्राइवेट, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, राइट। देन अब क्या होगा, दूसरी चीज रिस्क शेयरिंग। गवर्नमेंट अकेला बियर नहीं कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कल को लॉस भी होता है तो रिस्क शेयर किया जा रहा है, ठीक है। देन ऑब्वियसली रिस्क शेयर हो रहा है तो वैल्यू फॉर मनी होगा, हर किसी के लिए वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। देन रिसोर्स का बढ़िया यूटिलाइजेशन होगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, बढ़िया यूटिलाइजेशन मतलब आप क्या कहेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और क्या होगा इससे, अब इनोवेशन आइडियाज आएंगे ना, प्राइवेट पार्टनरशिप आ गई है, अब रिस्क शेयर हो रहा है। अब प्राइवेट को क्या चाहिए, एट द एंड प्रॉफिट चाहिए, तो इनोवेशंस लेके आएगा, आइडियाज लेके आएगा वो, कि इस प्रोजेक्ट को हम इस टेक्नोलॉजी के साथ यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा, इनोवेशन आइडियाज, मतलब प्रमोट इनोवेशन। देन आपका वही लास्ट पॉइंट, एफडीआई इनफ्लो। तो इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट्स कर सकते हैं। ये नीड हो गई है, रिक्वायरमेंट हो गई है, ठीक है। एफडीआई इनफ्लो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रिस्क शेयरिंग होगा, वैल्यू फॉर मनी होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली, देन आपका प्रमोट इनोवेशंस, देन आपका नेक्स्ट हो गया एफडीआई इनफ्लो, बढ़िया आएगा।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो अभी हम मॉडल आंसर देखते हैं कि कैसा है। सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में? कोलैबोरेटिव मॉडल है ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, कोलैबोरेटिव मॉडल है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का, जिससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनहांस होगी। नीड मैंने बताया था ना कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव आइडियाज, देन आपका करना है यूज्ड इन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट इन इंडिया। इसी में आप एग्जांपल इसी में दे सकते हैं, या आपके नेक्स्ट आपका मॉडल में आएगा ये एग्जांपल, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आपका वो भोपाल वाला एग्जांपल कौन सा था? भोपाल वाला एग्जांपल जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, राइट। तो इसमें कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं? भोपाल रेलवे स्टेशन का कौन सा? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कहाँ पर है? भोपाल में। कौन सा मॉडल है? पीपीपी मॉडल। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, इसलिए। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ में आ गया कि यूज्ड इन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि रीडेवलप किया गया है उसको, राइट। देन केलकर कमेटी का हमने मेंशन कर ही दिया है कि केलकर कमेटी ने क्या कहा था कि एयरपोर्ट और आपका पोर्ट और आपका रेलवे का प्रोजेक्ट्स को किया जाए। और अब आपका इसमें क्या लगभग अब कितना 2020-21 का डाटा भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि 125 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब नीड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, वाई पीपीपी इज क्रूशियल, क्यों है क्रूशियल, ये हमने अब नीड अभी भी डिस्कस किया था, बट और अच्छे से देखते हैं कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसका मतलब है कि पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, फिजिकल है, उस बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ देखनी है गवर्नमेंट को, हेल्थ सेक्टर पे काम करना है, एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, पेंशन्स प्रोवाइड करनी है, डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना है। हालांकि उसमें भी पीपीपी मॉडल आ रहा है, बट मेनली फोकस कहाँ किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट नीड्स जहां पर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाए और प्राइवेट कैपिटल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, और प्राइवेट को भी ये अश्योरिटी दी जाए कि आप इसको वही वाली भी चीज बीओटी मॉडल, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप, मीन्स आपको भी रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन हो गया है। एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, अब प्राइवेट सेक्टर वाला क्या करेगा, बढ़िया एफिशिएंसी निकाल के लेके आएगा चीज की, प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज होगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया जाएगा क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, मैं वही बताया बार बार, उसके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हर सोसाइटी डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ तो है ही है किसी भी नेशन की, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि हर सोसाइटी के लोगों को सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन पे उसको सब्सिडीज देनी पड़ेगी बच्चों को, ठीक है, पेंशन स्कीम्स रिलेटेड सारी चीज़ देनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी एंड इनोवेशन आइडियाज़ कौन लेके आएगा, प्राइवेट सेक्टर वाले ही लेके आ सकते हैं। देन आपका हो गया स्पीडी इंप्लीमेंटेशन, ऑब्वियसली प्राइवेट इन्वेस्टर आ चुका है, मैं एग्जांपल लेता हूँ एफडीआई का ही, एफडीआई इनफ्लो आ गया है, प्राइवेट इन्वेस्टर आ गए हैं, अब ये चाहेंगे ना जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन हो ताकि जल्दी से जल्दी इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट हो, तो वही टाइमली डिलीवरी होगी, मैनेजमेंट स्किल्स निकाल के लेके आएंगे, सॉरी टाइमली डिलीवरी होगा। देन आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑब्वियसली मैनेजमेंट स्किल्स बेटर होंगी, आप देखते हैं ना प्राइवेट सेक्टर्स में बढ़िया मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। देन आपका कस्टमर्स का फोकस, जैसे आपका यही एग्जांपल ले लीजिए, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पीपीपी मॉडल लेके आया गया है, तो किस चीज़ पे फोकस करेगा कि लोगों पे फोकस किया जाएगा, उनकी अब वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, कितनी रेटिंग दे रहे हैं वो। अब रेटिंग में क्या होगा, किसी को वाईफाई चाहिए, क्योंकि किसी को वॉशरूम साफ चाहिए, किसी को बेडशीट अच्छी चाहिए, तो हर एक की अलग अलग फैसिलिटी है, किसी को फूड क्वालिटी अच्छी चाहिए,
तो कैसे हो सकता है वो ऑपरेशन मॉडल अच्छे से हो, मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हो, कस्टमर का फोकस किया जाए कि किसकी कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ पे फोकस किया जाए। एनहांस्ड आपकी पब्लिक सर्विसेज, एक्सेस एंड क्वालिटी, और आपका रिसोर्स का अलोकेशन, वही चीज़ हो गया, फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड हो गया। बट आपको इसी को ही मॉडिफाई करके इस आंसर को लिखना है। देन रोल बताना है कि रोल ऑफ पीपीपी मॉडल, और जो पीपीपी है इन स्टेशन ऑफ आपका जितने भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या रोल है। सबसे पहला रोल, ठीक है, इज इट विजिबल? ओहो, अरे भाई आराम से, ठीक है, नाउ इट्स फाइन, यस, ठीक है। सबसे पहला रोल क्या है? मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन, फैसिलिटीज इंप्रूव्ड होगी, है ना। अब वंदे भारत गवर्नमेंट तो कर रही है, बट प्राइवेट पार्ट्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इसका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बुलेट ट्रेन आ रही है, मतलब जैपनीज मॉडल लेके आ रहे हैं, फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी। आपका ये हबीबगंज, वही रानी कमलापति आपका स्टेशन, लास्ट क्वीन थी वो भोपाल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका? हबीबगंज, मतलब फैसिलिटीज को इंप्रूव किया गया, राइट। देन आपका हो गया नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड हब बना दिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मॉडल है इसका गांधीनगर स्टेशन, 5 स्टार होटल बाहर ही है, बाहर ही आपको कैब की फैसिलिटीज हैं, वहीं से आपको टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है कि गुजरात में आइए ना, कुछ दिन तो गुजरात में गुजारिए, इस टाइप का ही वर्डिंग है, राइट। तो उसमें यही बोला गया है कि इंटीग्रेटेड हब्स बना दिए गए हैं, आपको जो जो फैसिलिटीज चाहिए, बस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, रेलवे फैसिलिटीज भी वहीं पर अवेलेबल हैं, 5 स्टार होटल्स वहीं अवेलेबल हैं, टूरिज्म वहीं पर है, तो हर चीज आपको इंटीग्रेटेड हब्स में प्रोवाइड कर दी गई है। इसका एग्जांपल आपका गांधीनगर स्टेशन हो गया। किस वजह से हो पाया ये पॉसिबल? पीपीपी मॉडल की वजह से। देन आप लिखेंगे फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे, जितना रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगा। अब प्राइवेट वाले क्या देखते हैं? सबसे पहले मैंने क्या ही बताया था, प्राइवेट पी से प्रॉफिट, फोकस किस पे कर रहे हैं वो? अपने आप पे फोकस कर रहे हैं वो, इसलिए तो इन्वेस्ट करेगा ना। प्राइवेट इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसका CSR अलग से जा रहा है, 2% जो है उसका वो अलग से जा रहा है, बट प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे करेगा? उसको क्या चाहिए? पी से प्राइवेट, पी से प्रॉफिट, तो उस पर क्या फोकस करेगा वो? रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है या नहीं। अब गांधीनगर स्टेशन है, वहीं पर 5 स्टार आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं, वहीं पर बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं, वहीं पर टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को भी बढ़िया लग रहा है कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है, गुजरात आइए गुजारिए कुछ दिन, तो प्राइवेट इन्वेस्टर को भी बेनिफिट्स हो रहे हैं वहाँ पर। देन आपका हो गया एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइमली एग्जीक्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राइवेट को जो पार्टी है या FDI इनफ्लो जो है उसको जल्दी से जल्दी टाइमली उसको वो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट हो जाए, तो वही आपका हो जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए, क्वालिटी अगर बढ़िया है तभी तो कस्टमर अच्छे रिव्यूज देंगे, कस्टमर्स पर फोकस किया जा रहा है, क्वालिटीज अच्छी हैं। अब पब्लिक इतने अच्छे से नहीं कर रहा क्योंकि उसको सोशल इक्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि इनइक्वालिटी पे। प्राइवेट क्या चाहेगा कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा दो आप। अब आप रोड कनेक्टिविटी देखिए, अब बढ़िया रोड बन गया है, बिल्ड बढ़िया है, आप बढ़िया 120 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, बट उसका आप उतना टोल भी पे कर रहे हैं। दूसरा रोड भी है, कनेक्टिविटी कहीं और से भी है, बट आपका टाइम बच रहा है वहाँ से। तो प्राइवेट वाले क्या दे रहे हैं? क्वालिटी दे रही है ना आपको। आप कह रहे हैं ना कि बहुत बढ़िया बढ़िया रोड है, बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं रोड के, मतलब आप जैसे ही आप 50 किलोमीटर क्रॉस करते हैं आपको बढ़िया मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, पेट्रोल पंप हैं, फूड कोर्ट हैं या रेस्ट रूम्स हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि ये हमने कर लिया, एनहांस्ड पैसेंजर एक्सपीरियंस, वही इंप्रूव्ड सर्विसेज, एंड आपका वही हो गया पॉइंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या बताया कि रोल बताया हमने इसमें, एंड देन आपको कंक्लूजन में वही लिखना है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है, बट एसेंशियल है इस मॉडल को करने के लिए, एसेंशियल रोल ऑफ पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए इम्पैक्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है और इस पर इम्पैक्ट लाने की ज़रूरत है, और आपने एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो पीपीपी मॉडल एक तरह सक्सेसफुल मॉडल रहेगा। इसमें भी आप केलकर कमेटी को मेंशन कर सकते हैं कंक्लूजन में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमने वही बताया था, इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करना है। क्वेश्चन क्या है? इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी?
स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ भी देखनी है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी मीन्स प्राइवेट, प्राइवेट मीन्स डिमांड सप्लाई। किस पे फोकस करें? डिमांड सप्लाई। क्या वो इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है उसमें मार्केट इकोनॉमी में होने के बाद? हमारा मॉडल कैसा है, इकोनॉमिक मॉडल कैसा है बताइए? कैपिटलिस्ट मॉडल है या पब्लिक मॉडल है? पब्लिक मॉडल सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, कैपिटलिस्ट मॉडल सब कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट एंटिटीज के पास में है। हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी कि कैपिटल इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट भी है और आपका पब्लिक पार्ट भी है। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, लाइक एजुकेशन हो गया, लाइक डिफेंस हो गया, क्योंकि उसमें प्राइवेट पार्टनर नहीं आ पाएगा। एलपीजी रिफॉर्म्स तो बाद में आए हैं, उससे पहले एक तरह से अपनी क्लोज्ड टाइप ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इंपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट इतना नहीं हो रहा था हमें कि वो भी इंपोर्ट भी एसेंशियल गुड्स का। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है अंडर योर कौन सा? मार्केट इकोनॉमी। और देन स्टेट द सिग्निफिकेंस बताने ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक सेक्टर में या बैंकिंग की नॉलेज है और बैंक बेस ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा बैंक्स अकाउंट्स हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट, जनधन योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से तभी आपको रिलेटेड हो जाना चाहिए कि कौन सी स्कीम लगाई जाएगी यहां पर, किस स्कीम का एग्जांपल दिया जाएगा यहां पर इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? इज इट विजिबल? चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे ऑब्वियसली। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ की बताना है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो बट हर सेगमेंट, जितने भी सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, अमीर हैं, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। गवर्नमेंट यही चाहेगी। क्या बताएंगे? ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट बेनिफिट्स ऑल सेगमेंट ऑफ योर सोसाइटी। ठीक है, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, इंक्लूडिंग आपका मार्जिनलाइज सेक्शन, आपके ग्रुप को भी, मतलब पॉवर्टी सेक्शन की सोसाइटी को भी आपको इंक्लूड करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ रिलायंट बनाना, हर इंसान को सेल्फ रिलायंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये मेंशन करना पड़ेगा आपको। विद पब्लिक पावर पैरिटी, ये मेंशन करने पड़ेंगे आपको पॉइंट्स। तो ये आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट है। देन आपको बताएंगे इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन के सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या होगा? कंसेप्ट से इक्विटेबल ग्रोथ होगी, एक साथ सबकी ग्रोथ होगी, रिगार्डलेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। जितना भी अमीर है, गरीब है, इक्विटेबल ग्रोथ है, क्योंकि फाइनेंशियल। अब बैंकिंग सेक्टर में अब किसको क्या चाहिए? बैंक्स किस लिए हैं आपको, आपके पास? ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट्स तो ओपन करने के लिए तो है ही, बट सेकंड पॉइंट क्या है? हाँ, पैसा देने के लिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट से, मतलब आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या रिलीज की, क्या स्कीम याद आ रही है इससे आपको? मुद्रा स्कीम। ये हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स। ठीक है, चैलेंजेस इन मार्केट इकोनॉमी क्या होगा? अचीविंग ग्रोथ विद पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज हो, पॉलिसीज हो तो किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, बट ये चैलेंज इन मार्केट की इकोनॉमी में। आपका एक्सप्लोरेशन फोकस क्या रहेगा? इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस रहेगा, फिजिबिलिटी रहेगी, और रोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें रोल क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपके आ गए हैं तो हर बंदे को, हर इंसान के पास अब बैंक अकाउंट है, अब जनधन अकाउंट आ गया है, अब उसको पेंशन उसी अकाउंट में आ रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स उस अकाउंट में हो रही हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी इन मार्केट इकोनॉमी क्या है? कि प्रॉपर पॉलिसीज प्रोवाइड की जाए ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होगा? ऑब्वियसली रिड्यूस पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी रिडक्शन। किस वजह से? एम्पावर करेगा आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका सोशल मोबिलिटी, और आपका रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटीज को। वही आपका किस वजह से? इसका एग्जांपल आपका वही मुद्रा बैंक, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड की जाएगी, एक्सपेंड किया जाएगा एक्सेस टू बैंकिंग, क्रेडिट मिल रहा है उनको, मतलब लोन्स मिल रहे हैं उनको, इंश्योरेंस मिल रही है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ग्रुप्स को, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है।
एग्जाम्पल्स वही प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, मुद्रा बैंक स्कीम्स वही रिलेटेड हो गया, ठीक है। देन आपको एग्जाम्पल हो गया, आपका कंक्लूजन में लिखना क्या, फोकस किया जाए कि गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है, कोई भी गरीब न रहे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कैसे पॉसिबल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, और ये वर्क कर पाएगा किसमें, मार्केट इकोनॉमी में। तो कोलैबोरेटिव अप्रोच का मतलब वही पार्टनरशिप हो, इक्विटेबल ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट के साथ। कोलैबोरेटिव अप्रोच वही आपका पीपीपी मॉडल भी बोल सकते हैं, साथ साथ दोनों मॉडल साथ में, और डिमांड सप्लाई पे फोकस किया जाए। बट मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके पास तो इतना पैसा नहीं है ना कि हर चीज डिमांड सप्लाई पे फोकस की जाए। तो इक्विटेबल शेयर तो करना है, इक्विटेबल शेयर है, बट इंक्लूसिव ग्रोथ भी जरूरी है कि हर तबके के लोग को, हर इंसान को उस फैसिलिटीज को एक हक है उसका भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे क्वेश्चन। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपका वही नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अपना लेंगे, और आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए। नो डाउट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनको करके देखिए, ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल्स इनकलकेट कीजिए, इसमें स्कीम्स का इसमें मेंशन कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको मेंशन कीजिए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैंने आपको बता ही दिया था, बीओटी मॉडल, बीओओ मॉडल, इनको आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। नीड क्या है वो डायग्राम भी आप अगर अच्छे से इनपुट देते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। अब इसी में भी एक डायग्राम आप इनपुट दे सकते हैं, इसको मैं दिखा देता हूं अभी। देखिए, इसमें भी आप बता सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, सबसे पहली चीज क्या है, एलिमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। उनको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जाएगी तो क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगी। पॉवर्टी रिडक्शन होगी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाएगा। इसका रहेगा तो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट होगी इससे। ये सारे एलिमेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ के। आप इवन ये डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। देन रिडक्शन होगा किसमें, रीजनल डिस्पैरिटी रिड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन हो गई है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और सोशल सेक्टर डेवलपमेंट भी किए जा रहे हैं साथ साथ। तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो गई आपका ये हो गया, ठीक है। इंप्लॉयमेंट जनरेशन इससे रिलेटेड हो गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी फोकस किया जाएगा। मेन एट द एंड क्या आपका इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस है। तो ये 7-8 पॉइंट या 6 पॉइंट भी अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप एक बढ़िया डायग्राम इनकलकेट कर सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में। आपका वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर देखो फोकस आपको करेंगे एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगी। पॉवर्टी रिडक्शन होगी तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कराया जाएगा ना। अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड प्रोसेस आपका वो ले लिए, गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, ठीक है, प्रोक्योर कर लिए हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनकम का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, और आपका रीजनल डिस्पैरिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और साथ साथ आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये आपका किसके एलिमेंट्स हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के। ये आप स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन के बाद ही इसको डायग्राम को कर देंगे, माइंड मैप को यूज कर लेंगे, तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप एनहांस कर सकते हैं अपनी स्पीड भी और आपके मार्क्स भी। चलिए फिर कल मिलते हैं फिर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।